दोस्तों अगर आपने एलएसी पर चाइना के 40-50 जवान भी मार दिए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने जवानों का नुकसान स्वीकार करेगा ही नहीं, दुनिया के सामने कहेगा ही नहीं कि ऐसा कुछ भी हुआ है, ना ही अपने लोगों को कहेगा। इस वजह से उसको इसका रत्ती भर भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपको चाइना को दर्द देना है तो उसे इकोनॉमिकली दीजिए। इकोनॉमिकली दर्द आप जितना देंगे चाइना को, उतना चाइना कमजोर होते जाएगा। और इसके लिए सबसे ज्यादा आसान है कि चाइना द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट को आप अपने यहाँ पर मत खरीदिए। ये हमारी तरफ से चाइना के विजय रथ को रोकने के लिए सबसे बड़ा और सबसे आसान हथियार है। जिस दिन हम लोग चाइना का खुद ऑप्शन बन जाए, या जब तक ऑप्शन नहीं बनते तब तक अगर उसका कोई दूसरा ऑप्शन हम लोगों ने ढूंढ लिया तो समझ लीजिए चाइना की गाड़ी के चारों पहिए पंक्चर कर दिए हम लोगों ने। अब ऐसे दरअसल भारत ने कुछ करना शुरू कर दिया है। गलवान वैली का इंसिडेंस याद होगा, जब भी उसका नाम सुनते हैं हम लोगों के अंदर एक आग सी जलती है। लेकिन ट्रस्ट में दोस्तों, उसका बराबर बदला लिया जा रहा है। पहले तो चाइनीज कंपनीज को भारत में काम करने से रोका गया, कोई ना कोई नियम कानून में फेरबदल करके इन्हें यहाँ से वापस भगाया गया। लेकिन अब वो सारी चीजें होने लगी है जिसके बारे में हम पहले सोच नहीं सकते थे। जी हाँ, दरअसल GTRI की रिपोर्ट आई है जिसमें खुलासा करते हुए ये बताया गया है, और बड़ी खुशी की बात है कि काफी समय के बाद, जी हाँ काफी समय के बाद फाइनली इस साल हम लोगों ने चाइना से जो इंपोर्ट किया है उसमें भारी गिरावट आई है। और गिरावट आई है यहाँ तक तो ठीक ही है, लेकिन गिरावट आने के पीछे दो जो सबसे बड़े कारण रहे उसमें से एक था स्वदेशीकरण और दूसरा था ताइवान। यानी चाइना को जख्म तो दिया हम लोगों ने, उसके ऊपर नमक भी डाल दिया। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं, डेटा जानते हैं कि किस तरह की रिपोर्ट निकल कर आई है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों दरअसल ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें वित्त वर्ष 22-23 को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। और इसमें बताया जा रहा है कि भारत जो चाइना से इंपोर्ट करता है उसमें कुल 23% की गिरावट देखी गई है। जी हाँ, और इससे भी बड़ी बात कि ये जो इंपोर्ट में गिरावट आई है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आई है। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के दम पर ही चाइना इतना ज्यादा आगे बढ़ा है। वही जो हम लोगों ने एक बार वीडियो में डिस्कस किया था कि वो हमारे घरों में दीपावली पर जो फैंसी लाइट जलती है टिमटिमाटी हुई, उससे शुरू करके आज चाइना AI तक पहुंचा है। तो ये चाइना की ताकत बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम था इलेक्ट्रॉनिक्स। उसी क्षेत्र में हम लोगों ने इंपोर्ट कम कर दिया है। हालांकि अभी भी दुख वाली बात है कि वो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना बैठा है, लेकिन बहुत ही जल्द इंडिजिनाइजेशन की वजह से ये सारे स्टेटस भी हम लोग चाइना से वापस ले लेंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन इंपोर्ट में भी 1.4% की कमी देखी गई है। इसके अलावा अन्य कई तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंटीग्रेटेड सर्किट, आगे देखें तो लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इन सभी तरह के आइटम्स के इंपोर्ट में भारी कमी देखने के लिए मिली है। अब यहाँ पर रिपोर्ट में बताया गया है कि ये कमी इसलिए आई है क्योंकि भारत के अंदर एक स्कीम लागू की गई है, PLI स्कीम। और ये लागू की गई थी भारत सरकार की तरफ से ताकि भारत के अंदर लोकली इन सारे सामानों को बड़ी मात्रा में निर्मित किया जाए, जिससे कि न केवल हमारा इंपोर्ट कम हो बल्कि हम लोग एक्सपोर्ट भी कर पाए। और अभी हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले ये भी डिस्कशन किया था कि नीदरलैंड, जो कि यूरोप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, उसे हम लोगों ने बहुत बड़ी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट किया है। और एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामानों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स ही था। तो कहने का मतलब हम लोगों ने चाइना से कमी तो की इंपोर्ट में, लेकिन साथ में एक्सपोर्ट भी किया। तो यहाँ पर हमारी जो पोटेंशियल है इंडिजिनाइजेशन को लेकर वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। इसके अलावा दूसरे कई क्षेत्रों में भी अगर हम लोग देखें तो चिकित्सा उपकरण भी मेन है। यहाँ पर हम लोग भी नोटिस कर पा रहे हैं कि कोविड क्राइसिस के बाद जो चिकित्सा उपकरण है जो भारत में किसी जमाने में बिल्कुल बनते ही नहीं थे, उनका भी भारी मात्रा में प्रोडक्शन शुरू किया गया। और आज की परिस्थिति यह है कि हम लोग उन्हें बहुत बड़े अनुपात में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो चाइना से इंपोर्ट करने में गिरावट तो आनी ही थी। इसके अलावा तीसरी अगर सबसे बड़ी चीज देखी जाए तो वो है सोलर पैनल्स। जी हाँ, सोलर पैनल या फिर सोलर सेल वगैरह ये हम लोग चाइना से बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन आज हम खुद इन्हें डेवलप कर रहे हैं। लेकिन एक बुरी खबर भी यहाँ पर निकल कर आई है जो कि बहुत ही जल्द अच्छी खबर में बदल जाएगी, चिंता मत करिएगा। और वो खबर निकल कर आई है लिथियम आयन बैटरी से संबंधित। मैंने आपको कुछ ही समय पहले बताया था कि हम लोग लिथियम आयन बैटरी से इस समय केवल इंपोर्ट के सहारे ही अपना देश चला पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो डिमांड है वो सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है इसकी बैटरी। और लिथियम आयन बैटरी की स्पेशली अगर बात की जाए तो वो इस लिस्ट में एकदम अग्रणी सूची पर आकर खड़ी होती है। अब ऐसी परिस्थिति जब भारत के अंदर लिथियम को लेकर ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी तो मजबूरन हमें चाइना से ही इसका इंपोर्ट करना था। तो फिलहाल इसका इंपोर्ट काफी बड़े स्केल पर किया जा रहा है। इवन इस वित्त वर्ष इंपोर्ट बढ़ भी गया है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ी है। और हम लोगों ने कुल $2.2 बिलियन का लिथियम आयन बैटरी को इंपोर्ट किया है चाइना से। हालांकि अच्छी बात यह है कि भारत में लिथियम के कई सारे भंडार ऑलरेडी डिस्कवर किए जा चुके हैं। बहुत ही जल्द उनका खनन करके उन्हें रिफाइन करके इस लायक बना लिया जाएगा कि भारत के अंदर ही बड़े स्केल पर लिथियम आयन बैटरीज का निर्माण किया जा सके।
अब इसके अलावा अगर ताइवान का एंगल देखा जाए तो खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कुछ समय से देखा जा रहा है, रिपोर्ट भी निकल कर आई है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ताइवान से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इंपोर्ट था वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया और 34% तक ग्राफ इसमें ऊपर गया है। और अगर हम लोग इन्हें करेंसीज में कन्वर्ट करें तो लगभग ये इंपोर्ट पहुंच चुका है 7.5 बिलियन डॉलर्स तक। इतना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हम लोग अब ताइवान से इंपोर्ट करते हैं, जो कि हम लोग किसी जमाने में चाइना से किया करते थे। तो हमारा इंडिजिनाइजेशन और ताइवान के साथ मजबूत होता गठबंधन, ये दो कारण निकल कर सामने आए हैं जिससे हम लोग चाइना की कमर तोड़ने में कामयाब रहे हैं। आने वाले कुछ समय में इसे फूंक डाला जाएगा, चिंता मत करिएगा।